सोच रखे हैं ना, जो सोच रखे उस सोच पे आप लोग ज़रूर उतरेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और बस इतना ही हम सारे लोगों को बताएँगे कि विश्वास का जो लेवल है ना, वो विश्वास का लेवल गिरने नहीं देना। लेकिन पहले पता तो हो कि आखिर ये सिस्टम है क्या? सिस्टम की ताकत है क्या? इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे ना, सिस्टम की ताकत को नहीं समझेंगे और अपने अपने ताकत को नहीं समझेंगे, तब जाके काम जो है बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। तो पहले अपनी ताकत को देखना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। उसके बाद देखना है कि सिस्टम की ताकत को देखना। तो जो मार्केट में, जो फील्ड में जो छवि खराब हुआ है ना, तो वो लोग भी खराब नहीं है। जब आप जाके उन्हें बताते हैं, वो कहता है कि सिस्टम बढ़िया नहीं है ना? और आप जो है टोपी पहनाने के लिए आए हैं, तो गुस्सा नहीं लेना, उस बात को जो है दिल पे और दिमाग में नहीं रखना है। अगला बंदा को कोई न कोई बेवकूफ़ बना के गया होगा, जिसके कारण जो है उसके मुँह से इस तरह का आवाज़ निकल रहा है। तो 2 तरह के फील्ड में लोग मिलते हैं। पहले लोग तो वो मिलते हैं जो बेवकूफ़ बन चुके हैं, है ना? और वो लोग जो मिलते हैं, दूसरे वैसे लोग मिलते हैं जो कभी कुछ किया नहीं है ना? कभी कुछ किया नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी वो जान जाता है पहले से कि भैया ये सब चीज़ कुछ अच्छा होता नहीं है। यहाँ पे लोग ल लाखपति या करोड़पति बनते नहीं है, सिर्फ़ बातों की बात होती है। तो ये सारे चीज़ों को जो है, ये जो बैड सिचुएशन चल रहा है मार्केट में, फील्ड में, जो छवि खराब हो चुका है, इसको सही करने का भी अवसर है, मौका है हम सारे लोगों को। और यकीनन हम सारे लोग इस चीज़ को सही करेंगे, खुद को भी सही करेंगे और सारे के सारे लोग जो भी मिल रहे हैं हमारे आस-पास हैं, वो सारे के सारे लोगों का सोच बदलने का काम भी जो है हम लोगों का है। तो यहाँ पे जो है बस ठान लेना है एक चीज़ कि भैया सिस्टम दमदार है, 20 साल से सिस्टम चल रही है, यहाँ पे कोई भी जो है सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है। अब जो गड़बड़ी है, जो खामी है, जो कमी है, वो हम में है। ये चीज़ को देख के चलना। अगर कोई बंदा आता है, आपसे मिलता है, बोलता है भैया ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको बैठाल के समझाना पड़ेगा, है ना? कि होता तो बहुत कुछ है। हज़ारों लोग, करोड़ों लोग तैयारी करते हैं, 5 साल, 10 साल लगातार तैयारी करते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, बाद में पान दुकान लेके बैठ जाते हैं। बाद में 10 बच्चा को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कोचिंग चलाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसको देख के हम अपने बच्चा को पढ़ाना तो छोड़ नहीं देते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा भी तो वही वही एनवायरनमेंट में है, वही जगह पे वो भी पढ़ाई करेगा, वो भी तैयारी करेगा, उसे भी नौकरी नहीं मिलेगी, वो भी जो है 1000 10,000 के चक्कर में लग जाएगा। फिर भी हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने सिस्टर को पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि अगला बंदा नहीं किया है, उसके साथ क्या सिचुएशन था मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ज़रूर कर पाऊँगा, मैं ज़रूर सफल हो पाऊँगा। तो बस इसी चीज़ को लेके चलना है। सेफ शॉप में भी सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, है ना? कुछ लोग आपको मिलेंगे, वो बताएँगे भैया मैं तो 20 साल से सेफ शॉप कर रहा हूँ, है ना? कुछ लोग आपको बताएँगे मैं 10 साल से सेफ शॉप कर रहा हूँ। कुछ लोग बताएँगे कि इस तरह का कंपनी तो मैं खुद चला रहा हूँ। तो हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, है ना? तो हर तरह के लोग मिलेंगे और हर तरह के लोग मिलना भी चाहिए। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक अपने नॉलेज में बढ़ोतरी कैसे होगा, है ना? और इस तरीके से हम सीखेंगे कैसे? लोग से ही तो सीखते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो सीख के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पे आए नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे सीखने का भी मौका मिलता है और इस तरीके से जो है काम आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम तो बस यही कहेंगे, यकीन का जो लेवल है इसको कभी गिरने नहीं देना। 100 साल का काम आप 4 साल में करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब 100 साल का काम आप 4 साल में करने जाएँगे तो टाँग टाँग जो है खींचने वाले लोग जो है, ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे, है ना? हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपका पकड़ के टाँग खींचेंगे। कोई लड़की अगर काम कर रही है, तो हो सकता है कि उसको लोग डिस्टर्ब करेगा, गाँव मोहल्ला का लोग डिस्टर्ब करेगा, सोसाइटी का लोग डिस्टर्ब करेगा, चूँकि अभी कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई बड़ा चेक नहीं बन रहा है, 50,000 का चेक नहीं बन रहा है, कोई 4 व्हीलर अचीव नहीं किए, है ना? कोई देश-विदेश का यात्रा नहीं किए। तो इस तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है कि लोग करेगा, कोई महिला है तो उनको भी दिक्कत होगा काम करने में, क्योंकि उस तरह का एनवायरनमेंट गाँव में नहीं है। लेकिन यकीन माने मैं आपको बता दूँ कि ढेर सारी ऐसी महिला है जो यहाँ पे आज डायमंड है और लाखों रुपए यहाँ से कमा रही है ना? जिसका नाम आप देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको ढेर सारी महिला का नाम मिल जाएगा, जैसे नयन देवी हो गई, वो महिला है, डायमंड है। इस तरीके से आप देखेंगे तो एक नाज़िया नाम की लड़की है, वो भी अनमैरिड है और अभी हाल-फिलहाल डायमंड बनी है। इस तरीके से नंबर ऑफ लेडीज़ जो है यहाँ पे डायमंड है और कहीं न कहीं काम करके दिखाया है कि एक महिला भी यहाँ पे काम कर सकती है। हमारे भी टीम में ढेर सारी महिला है, ढेर सारी लड़की है, जो आज काम कर रही है और इस तरीके से काम कर रही है जो डायमंड बन के दिखाएगी। अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप सारे लोग हमारी टीम से आते हैं, तो आप लोग में भी वो जज़्बा है। आप भी चाहेंगे
और एक दफ़ा अगर कसम खा लेंगे तो यकीनन डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो 4 साल की बात है, 4 साल में कोई डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, लॉयर इंस्पेक्टर नहीं बनता, लेकिन 4 साल में आप सफल होने के लिए आप निकले हैं कहीं न कहीं, तो दमदारी से निकलना होगा। ऐसा नहीं कि जॉइन कर गए और किसी के टीम में जो है तो कोई पलाने नहीं हो पा रहा है ना? तो ईमानदारी दिखाना, ईमानदारी का मतलब है कि पैसा चोरी आप नहीं कर रहे हैं, है ना? किसी का पैसा आप पचा नहीं रहे, इसको ईमानदारी नहीं कहते हैं। वो तो आपका जो है दुनियावी ईमानदारी हो गया। यहाँ पे दिखाना ईमानदारी का मतलब कम से कम सप्ताह में जो है कम से कम जो है सप्ताह में जो है 10 से 12 प्लान होना चाहिए। रोज़ाना का 2 प्लान कम से कम आप कीजिए। तो पता चला कि 10 प्लस प्लान आपके टीम में होता है, आप खुद करते हैं। तो ये ईमानदारी आपको दिखाना। सिर्फ़ जॉइन कर गए, जॉइन करना जो है मकसद नहीं है, कम से कम काम करना जो है बहुत बड़ा मकसद है। तो हम तो बस यही कहेंगे आप सारे लोगों से कि ईमानदारी दिखाइए दमदार तरीके से, जब तक ईमानदारी दिखाएँगे नहीं, काम बहुत बड़ा होगा नहीं। तो अगर आप सारे के सारे लोग ईमानदारी दिखाने के लिए अगर तैयार हैं, है ना? तो यकीनन जो है आज सेफ शॉप ऐसे-ऐसे लोगों को जो है ज़मीन से आसमान तक का सफ़र करने का मौका दिया है, जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना? आज आप अजय पंडित सर को देखेंगे, एकदम बिट्टू शुक्ला से भी हमको लगता है कि एक ही साइज़ के होंगे, है ना? अब पता ये चला कि वो करीबन 3 साल तक लगातार करते रह गए, कुछ हाथ नहीं लगा उनको, क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ था कि रैली में यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे ही जब उनको यकीन हो गया, तो आज देख लीजिए कि क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सबसे खुशी की बात यहाँ पे कि डिग्री डिप्लोमा नहीं लग रहा है करने के लिए, कि भाई बहुत पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मोटा होना है, पतला होना है, लंबा होना है, काला होना है, गोरा होना है, जाति धर्म का यहाँ पे कोई टेंशन है नहीं। हर कोई यहाँ पे सफल हो सकता है। लेकिन आपको सफल बनाने के लिए अगर कोई है, तो वो इंसान आप खुद हैं। अगर आप जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकता है। तो इस तरीके से पहले आपको खुद खड़ा होना होगा। मैं आपके साथ या फिर आपके जो लीडर हैं, जैसे सुकेश सर हो गए, कोमल जी हो गए, तो ये लोग हमेशा आपको जो है धक्का देने का काम करेंगे, है ना? आपको धक्का देंगे कि भैया आप ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कि आपके लोग कितने आपके संपर्क में लोग हैं। आप अगर अभी चाह जाएँगे ना तो 10 लोगों को प्लान करवा देंगे, अभी के अभी। लेकिन आपका कदम नहीं निकल पाता है घर से। आप सोचते हैं कि उसको ना हम 6 महीना के बाद प्लान दिखाएँगे जब मेरा चेक आ जाएगा तब। अरे बाबा जब तक प्लान दिखाएँगे नहीं तो चेक आएगा कैसे? जब तक प्लान दिखाएँगे नहीं तो चेक आएगा क्या? चेक तो आएगा नहीं। तो पहले प्लान दिखाने की ज़रूरत है, यही चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं। कोई दूसरा बंदा प्लान दिखा देता है या फिर कोई दूसरे कंपनी में बंदा जुड़ जाता है। तो पहले तो ये करना है कि ढूँढ-ढूँढ के, खोज-खोज के, चाहे वो रिलेशन का बंदा हो, रिलेटिव का बंदा हो, जान-पहचान का बंदा हो, इधर का बंदा हो, उधर का बंदा हो, किधर का बंदा हो, कहीं का बंदा हो, किसी को छोड़ना नहीं है। पकड़-पकड़ के प्लान पहले दिखा देना है ना? पकड़-पकड़ के प्लान दिखाना है। अगर विश्वास आपको है तो, और अगर विश्वास नहीं है तो आज से ही काम छोड़ दीजिए, काम करने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसे भी कोई न कोई तो काम कर ही रहे हैं, वही काम में आप खुश से आराम से वही काम में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विश्वास हो गया कि सिस्टम दमदार है, 20 साल से सिस्टम चल रही है। करोड़ों लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ी-बड़ी हस्ती इसका रिकमेंडेशन कर रही है। सिस्टम दमदार है, गवर्नमेंट के रूल्स गाइड्स को फॉलो करते हुए चल रही है। यहाँ से लाखों लोग सफल है, मैं भी सफल हो सकता हूँ। अगर इस तरीके का विश्वास है तो फिर किसी को छोड़ना भी नहीं है। पकड़-पकड़ के प्लान दिखाना और समय को बर्बाद नहीं करना है। समय को जो है बर्बाद नहीं करना और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि सिस्टम में ज़्यादा जिसके पास दिमाग होता है, एक्स्ट्रा जो दिमाग लगाता है, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, ओवर जो स्मार्ट होता है, स्मार्ट होना अच्छी बात है, जो ओवर स्मार्ट होते हैं, वैसे लोगों का ये बिज़नेस नहीं है। वो पहले ही दिमाग लगा लेगा, भैया मेरे पास तो 10 आदमी है, अब 10 आदमी नो कह दिया, जॉइन नहीं किया, अब हम क्या करें? तो वैसे लोगों का बिज़नेस नहीं है। वैसे लोगों का बिज़नेस है, जो वैसे सोचता है कि भैया इंडिया की तो आबादी 130 करोड़ है, ये अगर 10 लोग न कह दिया तो क्या जाने वाला है? हमारे जसवीर सर कहते हैं ना, मैंने 100 आदमी को, 200 आदमी को, 250 आदमी को बिज़नेस प्लान दिखाया और 250 आदमी न कह दिया कि भैया मेरे को सेफ शॉप नहीं करना है और करना भी है तो आपके साथ नहीं करना है। तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि 130 करोड़ आबादी है पूरे इंडिया का, अगर उसमें से 500 आदमी मेरे को न कह दिया तो क्या दिक्कत है? इंडिया का आबादी खत्म तो नहीं ना हो गया? वैसा अगर सोच अगर आपका है तो यकीनन आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। सिर्फ सोच बदलना है, काम तो होता चला जाता है ना? इस तरीके का मैंने सोच बदला था
मेरे साथ काम हुआ। आप सोच बदलेंगे, आपके साथ काम होगा। और कहा जाता है कि सिर्फ़ यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ़ अपलाइन जो कहता है, सिस्टम जो कहती है, बस उसी चीज़ को पकड़ के और आगे बढ़ते चले जाना है। इसलिए कि जो अगर अपना दिमाग लगाएँगे, तो अपने दिमाग से तो हम 10,000 कमा रहे थे, अपना दिमाग लगा के तो हम 20,000 कमा रहे थे। अगर हम उतने ही चतुर, चालाक और दिमाग वाले होते, तो पहले से हम लाखों रुपया कमाते हुए रहते, पहले से मेरे पास 4 व्हीलर होता, पहले से घर होता, पहले से 5 स्टार होटल और हवाई यात्रा करते हुए रहते। तो इस तरीके का जो है पहले से नहीं था मेरे पास, सेफ शॉप में आने के बाद इस तरीके का मैनेजमेंट, इस तरीके की बातें देखने का मौका मिला है, सोचने का मौका मिला है। तो सेफ शॉप जो कहता है उसको मानना होगा। जो-जो लोग माना है वही लोग आज सफल है। तो अगर आप सारे के सारे लोग सफल होना चाहते हैं तो इस चीज़ को मानना होगा। अपने दिमाग को एकदम नहीं लगाना है ना? सिस्टम कहता है कि आप कम से कम ईमानदारी दिखाइए और ईमानदारी का मतलब है कम से कम 2 प्लान रोज़ाना करवाइए। और यकीन मानिए ये जो 2 प्लान है ना, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते रहिए, दिन भर में 2 प्लान आपका हो जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करते रहिए, दिन भर में 2 प्लान चाहेंगे तो हो जाएगा, एकदम आसान है। और यकीन मानिए आपकी 10 की टीम है, अगर 2 प्लान होगा तो रोज़ाना 20 प्लान होगा। और सिस्टम कहता है कि 10 प्लान में 2 बंदा का एंट्री 100% हो जाएगा। तो पता चला अगर सप्ताह का, रोज़ाना का अगर इस तरीके का अगर प्लान हो तो सप्ताह में पता चला कि 10-12 डीडी आपका जाना शुरू हो जाएगा, 10-12 हज़ार का चेक बनना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। विश्वास अगर है तो किसी को छोड़ना नहीं है। अगला बंदा करे या नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है। प्लान जो है पकड़-पकड़ के सारे लोग को एकदम दे देना है। एक मैनेजमेंट आप लोग बनाइए, बहुत ही दमदार लीडर आप लोग को मिली हैं, कोमल शुक्ला जी हैं, सुकेश सर हर समय आप सारे लोगों का मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सारे चीज़ का जो है ना फ़ायदा उठाना है। हमारे कहने से अगर आप दवा की दुकान खोल लेते हैं किसी नुक्कड़ पे, तो मैं चलाने कभी जाऊँगा नहीं, मेरे कहने से आपने खोल लिया, वो चलेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा फिर भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये आपका मसला है। लेकिन सेफ शॉप में आपने जॉइनिंग लिया है, तो आप जॉइनिंग लिया है लेकिन आपका चेक कैसे बनेगा, आपका इनकम कैसे बनेगा, ये सारा का सारा सोच हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कदम आपको बढ़ाना होगा, कहीं न कहीं सोच आपका बड़ा होना चाहिए, तब जाके आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। तो अभी जो है कहीं न कहीं टारगेट का सेशन चल रहा है और हर दफ़ा जो है इंसान के दिमाग में टारगेट रहेगा तब जाके काम होता है और टारगेट है बस रोज़ाना का 2 प्लान, यही टारगेट है आप सारे के सारे लोगों का। 2 प्लान का अगर टारगेट लेके चलते हैं तो काम बहुत बड़ा होगा। अगर यकीन है, विश्वास है तो बस किसी को छोड़ना नहीं है, बस इस चीज़ को पकड़ लेना है कि मेरे को 2 प्लान चाहे जैसे हो। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, जब मेरे को कोई प्लान नहीं मिलता था, जब स्टार्टिंग में जब हमारी जान-पहचान खत्म हो गई थी, जब कोई लोग नहीं मिल रहा था, भैया प्लान किसको दें? तो लास्ट में क्या होता था कि जो बंदा जॉइन नहीं करना चाहता था, उसी को पकड़ के प्लान दे देते थे। बस सीधा कहते थे, "भैया ते तो जॉइन तो करेगा नहीं, मेरे को पहले से पता है, लेकिन चल प्लान तू ले ले।" क्योंकि अभी दिन भर में मैं एक ही प्लान किया हूँ और मेरा टारगेट है 2 प्लान का, तो मेरे को 2 प्लान करना है ना, तो 2 प्लान चाहे जैसे भी करेंगे। हमारे एक अपलाइन थे जिनका नाम था आरिफ हुसैन, वो महुआ से बिलॉन्ग करते हैं। जब वो 2 प्लान का प्लानिंग कर रखे थे, जब कोई प्लान नहीं मिलता था दिन भर में, तो वो घर जाके अपने वाइफ़ को बैठाल के प्लान देते थे। बोलते थे कि दिन भर में क्या हुआ है कि एक ही प्लान हम दे पाए हैं और टारगेट है 2 प्लान का, तो वो अपने वाइफ़ को बैठाल के और प्लान देते थे। तो ऐसा टारगेट आपको करना होगा, ऐसा जो है दिमाग में डालना होगा कि मेरे को 2 प्लान एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे मेरे को 2 प्लान करना है, तो करना है। इस तरीके से जो है आपको प्लान करना होगा। आप हमेशा आपको मिलने का मौका मिलता है हमारे ग्रेट अपलाइन कमलेश सर से, तो उनका शायद आपको स्टोरी नहीं पता होगा, वो बैंक में काम किया करते थे इसी महुआ में और उनके पास समय नहीं रहा करता था, है ना? अच्छा खासा इनकम था, सैलरी था, अच्छा जॉब था, लेकिन पता ये चला कि होता है ना किस्मत जब बदलना होता है तो भगवान किसी भी तरीके से अपॉर्च्युनिटी घर तक पहुँचा देते हैं। और इस तरीके से जो है आज देख लीजिए, अगर बैंक में रहते तो 1 मिनट का छुट्टी नहीं रहता, अब वही परेशानी रहता और वही 15 से 20,000 और 25,000 का इनकम होता। लेकिन पता ही चला कि आज लाखों रुपया कमा रहे हैं और वो 24 आवर फ्री रहते हैं, है ना? कोई काम ही नहीं है। पता ही चला कि सेफ शॉप वाले बंदे का काम क्या है? पहाड़ तोड़ना नहीं है, किसी ऑफ़िस में काम करना नहीं है, किसी स्कूल में जाके बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बात करना है। अरे! तो बात करना भी कोई काम है क्या?
अब मान लेते हैं कोई बंदा आपसे आए पूछे भैया कौन काम है? तो बात करने वाला काम है। तो बोले ये भी कोई काम होता है क्या? अभी अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो भाई मैं काम करता हूँ सेफ शॉप में उसी का काम कर रहा था। तो क्या कर रहा था भाई? मैं तो तेरे को देख रहा हूँ कि 1 घंटा से बातें कर रहे हो तुम मोबाइल पे। तो बात करने का हम लोगों का काम है और सारे के सारे लोग गूंगे बहरे तो है नहीं। आप जितने सारे लोग हैं भगवान ने लंबा ऐसा जुबान दिया है, आप बोल सकते हैं और बचपन से बोल रहे हैं। अब बोलने वाला काम है। तो आप लोग को तो खुश होना चाहिए ना। आप लोग तो बस टीका चंदन करके एकदम दगादग हो जाइए कि अरे चलो मेरे ही वाला काम मिल गया। बात करने वाला काम है। अब मेरे को भगवान जबान तो दे रखा है और बात करने तो मेरे को आता है और अंग्रेजी में भी बात नहीं करना। जो लैंग्वेज आपको आता है वही लैंग्वेज में बात करना। तो बात करने वाला काम मिल गया, बहुत खुशी की बात है और ऐसा-ऐसा काम जल्दी किसी को मिलता नहीं है। बड़े खुशनसीब हम लोग हैं, जो इस तरीके का वर्क मिला है, इस तरह का काम मिला है। बस विश्वास के कमी से जो होता है ना, हम लोग एक लेवल नहीं ले पाते हैं, इनकम अच्छा नहीं ले पाते हैं। आज भी मैंने मीटिंग लिया था, रेड क्लब की मीटिंग लिया था। आज हमारे रवि कुमार शेखर सर कैंडल मोमबत्ती वगैरह करके और क्या कहते हैं, केक वगैरह काटे थे, चूँकि 2 लाख का सप्ताह आने से वो उनको बहुत खुशी है कि भाई लॉकडाउन में भी 2 लाख रुपया आ रहा है। तो उन्होंने खुशी ज़ाहिर किया, क्योंकि अभी तो गैदरिंग करना नहीं है, तो उन्होंने मोबाइल पे इस तरह का गैदरिंग किया, जो आप सारे लोगों को फ़ोटो गया होगा। नहीं गया तो हम आप सारे लोगों को फ़ोटो भेज देंगे, सारे लोग कोमल जी को भेज देंगे या सुकेश सर को बोलेंगे कि भेज देने के लिए। हो सकता है सुकेश सर आप लोगों को भेज दिए होंगे। तो इस तरीके का आप समझने की कोशिश कीजिए कि 2 लाख रुपया रवि कुमार शेखर के बारे में आप पढ़िएगा, मसाला बेचा करते थे। अरे मसाला बेचने से कितना पैसा आता रहा होगा? पेट भर जाए ये बहुत बड़ी बात है। किसी दूसरे के यहाँ से मसाला खरीद के उसको पैकिंग करके घर-घर जाके बेचने का काम। आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, कोई मोटरसाइकिल से आता होगा आपके यहाँ भी मसाला बेचने के लिए। समझ जाइएगा यही रवि कुमार शेखर जी हैं, है ना? और आज देख लीजिए कि जगुआर गाड़ी चढ़ते हैं जो 1 करोड़ क्या कहते हैं 16 लाख या 17 लाख की गाड़ी है। तो पता ही चला 1 करोड़ बात समझ रहे हैं? 1 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं? बोल के तो मैं ऐसा ही निकल गए, लेकिन आज 4 चक्का 3 लाख का भी आता है, 5 लाख का भी आता है, 10 लाख का भी आता है, उसमें भी 4 चक्का लगा रहता है और 1 करोड़ का ये गाड़ी चढ़ रहे हैं। आप देखेंगे शिव कुमार मिश्रा सर का, तो पता ही चला सुलभ शौचालय में काम किया करते थे। हम लोग जाते हैं ना लैट्रिन बाथरूम लगता है बिना समय में लग जाता है, तो ₹10 दे के हम लोग जाते हैं रेलवे के साइड में या कभी मार्केट में मौका मिलता है तो वहाँ पे बैठ के अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे थे। और आज देख लीजिए कि लाखों करोड़ रुपया कमाने का मौका सिर्फ शॉप की वजह से मिला। तो ये सब विश्वास की वजह से हुआ। घर पकड़ के हम लोग लगे रहते हैं। अभी यहाँ पर ढेर सारे गार्जियन बैठे हुए हैं, उनके बच्चे सिर्फ शॉप काम कर रहे हैं। तो पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चे को पटना भेज सकते हैं, ₹10,000 का महीना दे सकते हैं कि जाओ बेटा पढ़ाई करो, बैंक पीओ का तैयारी करो। वो बैंक पीओ का तैयारी करने का मतलब क्या हुआ? ₹20,000 का तैयारी जाके करो। 5 साल तैयारी करेगा 20,000 के लिए, अब पता चला कि आपका बच्चा लड़की से बात कर रहा है रात-रात भर, अब वो सफल भी नहीं हो पाता है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन सेफ शॉप में लाखों करोड़ों कमाने का एक मौका है, फिर भी आप लोग क्या है घर नहीं छोड़ने दे रहे हैं बच्चा को। तो ये मौका बार-बार नहीं मिलता, एक अपॉर्च्युनिटी है, एक मौका है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हर बंदा जो डायमंड बनता है वो 50 लाख रुपया उसके अकाउंट में आता है। अगर 50 लाख रुपया कमाने के लिए, 50 लाख रुपया लेने के लिए अगर 5 लाख रुपया लगाना पड़े तो ये जो है घाटा का सौदा नहीं है, ये फ़ायदा का सौदा है ना? अगर स्टार्टिंग में कुछ पैसा अगर लग रहा है, आने-जाने में लग रहा है, मोटरसाइकिल में लग रहा है, रहने में लग रहा है, खाने में लग रहा है, मैनेजमेंट में लग रहा है, जूता पहनने में, टाई लगाने में अगर पैसा लग रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बड़े खुशी की बात है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई तैयारी करता है तो पैसा लगा-लगा के तैयारी करता है और यहाँ पे सिर्फ सब पैसा दे-दे के तैयारी करा रही है। और जिस दिन आपका तैयारी मुकम्मल होता है, आप जब फुलफ़िल हो जाते हैं, टकाटक हो जाते हैं, नॉलेज जब आपको हो जाता है, तो आपको जहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं। चूँकि आप फुल हो जाते हैं, आपका जो बोरा है भर जाता है। तो बस कुछ नहीं है, नॉलेज जिस दिन आपको भर जाएगा, उस दिन आप अपने बच्चे को घर में रहने नहीं देंगे। बोलेंगे जाओ बेटा डायमंड बन ही के आना, है ना? इस तरीके से जो है तालीम देना, एजुकेशन देना अपने बच्चे को। और यकीन माने जो बच्चा अपने माँ-बाप के मुँह से अगर सुन ले कि भैया मेरे माँ-बाप चाह रहे हैं डायमंड बनना, तो उसका एक्साइटमेंट जो है इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, अब वो इतना यकीन के साथ काम करेगा कि यकीनन उसके साथ 4 साल भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय में यहाँ से डायमंड बन जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोगों को तो फैमिली से सपोर्ट भी नहीं मिला, भैया नहीं करना है, नहीं करना है, जॉब करना है, आप जॉब करो, हैदराबाद से क्यों आ गए हो, वहीं जाओ, वहीं काम करो। तो चुप्पे-चुप्पे काम करने का मौका मिला था।
लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा सपोर्ट है फैमिली का, फिर भी घर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो अरे बाबा, घर बैठ के 10,000 ही कमा सकते हैं, 20,000 ही कमा सकते हैं। लाखों रुपया कमाना है तो घर छोड़ना होगा, कहीं न कहीं जो है पुराने दोस्त को छोड़ना होगा, पुराना जो आपका तरीका है उसको छोड़ना होगा, पुराना जितना चीज़ है सबको छोड़ना होगा। आप जो सीख रहे हैं उस चीज़ को अप्लाई करना होगा। अपलाइन जो कह रहा है उस बात को मानना होगा, सिस्टम जो कहता है उस बात को मानना होगा। और यकीन माने हर इंसान ऐसा किया है। हर इंसान 10,000 वो गाँव में भी कमा सकता था, लेकिन वो कलकत्ता जाके कमाना पसंद करता है कि भैया घर से बाहर रहेंगे तो काम भी कर पाएँगे और काम जो है बेहतर तरीके से कर पाएँगे। तो बस वही चीज़ यहाँ पे एक तैयारी है, और छोटी-सी तैयारी नहीं है, छोटा-सा मकसद नहीं, बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ा मकसद है और बहुत बड़ा यहाँ पे जो है प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है। तो एक अपॉर्च्युनिटी है जिसको हम बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मानते हैं, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मानते हैं, तो सारे के सारे लोग जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। जो लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसी पैसा से उनका घर चल रहा है, अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पार्ट टाइम का मतलब आप 2 घंटा समय दे सकते हैं, 2 बंदे का बिज़नेस प्लान करा सकते हैं और जैसे ही आपका लेवल चेंज हो, फुल टाइम पे उतर जाएँ, दमदार तरीके से करें, 4 साल वाली बात है, तो बस 2-4 साल में इसको निपटा देना है ना? इस तरीके से काम करेंगे, बहुत बड़ा काम होगा। मुझे यकीन है कि जितने भी यहाँ पे हैं गार्जियन हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, सारे लीडर हमारे दमदार हैं और यकीनन उनका विश्वास का लेवल बहुत बड़ा है और एक टाइम ऐसा आएगा जो सारे के सारे लोग जो है घर ज़रूर छोड़ेंगे और घर छोड़ के जो है कहीं न कहीं झंडा जो है गाड़ के ही दिखाएँगे। चलिए बहुत बढ़िया, हम तो बस इतना कहेंगे कि कसम खा लेना, जिस तरीके से मैंने कसम खाया था कि 2 प्लान किए बिना मेरे को घर नहीं जाना है। इस तरीके से क्या हुआ कि पकड़-पकड़ के प्लान, भाई तू करना नहीं सिस्टम, लेकिन तू प्लान देख लो। भाई क्यों प्लान देखें? तो मेरा टारगेट है 2 प्लान देना और आज तो मैं शाम हो गया 2 प्लान भी नहीं दे पाया हूँ। तो ऐसा कर तू प्लान ले ले, करना मत। इस तरीके का अगर आप अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि मेरे को 2 प्लान करना है या फिर 2 प्लान करवाना है, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और दूसरी बात है, पहला तो कसम खा लेना है सारे लोग कसम खाने के लिए तैयार हैं, एक दफ़ा हैंड रेज़ करेंगे। 2 प्लान से कम नहीं होना है। ज़्यादा आप कर लेंगे तो खराबी भी नहीं करेगा, है ना? लेकिन 2 प्लान किए बिना घर नहीं आना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने भी कसम खाया था हमारे अपलाइन को देख के, क्योंकि मैंने अपने अपलाइन को देखा था कि वो बिना प्लान किए हुए जो है घर नहीं लौटते थे। हम और कमलेश सर जब जाते थे बिज़नेस प्लान करने के लिए, जब फील्ड में निकलते थे तो पता चलता था 11 रात बज जाता था, 12 रात बज जाता था और हम लोगों का प्लानिंग था कि कम से कम 10 आदमी को प्लान दिखाना है, 15 आदमी को प्लान दिखाना है। जैसे-जैसे लेवल चेंज होता चला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली गई। तो 12 बज जाता था, 1 बज जाता था। सुकेश कुमार को पता है, उसको फ़ोन किया करते थे सुकेश को। सुकेश है सो बेचारा खर्राटा ले रहा है, 1 बज रहा है रात, फ़ोन किए। तब जाके जो है आज आपके सुकेश सर भी 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक काम करते हैं। आप काशिफ़ फैज़ान सर को जानते हैं। काशिफ़ फैज़ान सर अब हमको फ़ोन करके 3 बजे रात में प्लान करवा देते हैं कि सर विदेश का प्लान है, थोड़ा-सा उठ जाइए, ज़ूम ऐप पर आ जाइए। पता चला कि 3 बज रहा है, तो 12 बज रहा है, तो 2 बज रहा है। यहाँ बज रहा है 12, 2 बज रहा है, तो वहाँ 10 बज रहा है। ऐसा-ऐसा जो है कि बिज़नेस प्लान देखने का मौका मिल रहा है इस लॉकडाउन के सेशन में। चलिए बहुत बढ़िया, तो एक कसम तो खा लेना है कि 2 प्लान किसी भी हाल में करना है। और जो-जो मैं बात बता रहा हूँ उस बात को आप मानिए, ठानिए, करके देखिए और फिर देखिए इस 3 महीना में कैसे आप सारे लोगों का लेवल चेंज होता है, टीम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, सारा का सारा चीज़ होता है। अचीवमेंट होगा, लोग का मुँह बंद हो जाएगा। अचीवमेंट होगा, आपका जो सोच है, आपका जो बिलीव है, आपका जो विश्वास है, वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे हम आपको बताएँगे कि प्लानिंग के साथ काम करना है। 2 प्लान तो करना है, दूसरा प्लानिंग है कि मेरा 1000 का ही चेक क्यों नहीं हो, मेरा चेक बनना चाहिए। क्योंकि पैसा कमाने के लिए आप सिस्टम में आए हैं ना, सारे के सारे लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो बस ये ठान लेना है कि कम से कम 1000 का भी चेक बनना चाहिए और यकीन माने जो बंदा रोज़ाना 2 प्लान करवाएगा, तो उसका रोज़ाना 2 प्लान का मतलब हुआ कि 7 दूना 14, 14-15 प्लान अगर उसका होता है सप्ताह में, तो यकीन माने 2 से 3 बंदे का जॉइनिंग होता है। और आपका 2000 2500 का चेक बनता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ₹1000 है, चाहे जैसे भी हो, आपको एकदम नींद नहीं आना चाहिए, दिल में बेचैनी होना चाहिए कि अरे बाबा आज क्लोजिंग का दिन है और मेरा डीडी अभी तक नहीं गया है। अगर नहीं जाएगा तो मेरा चेक ज़ीरो हो जाएगा और इस तरीके से जो है बेचैनी अगर आपको हो जाएगा और यही बेचैनी ट्रांसफ़र कर देना है नीचे वाले को, यकीन माने बहुत ही कम समय में सक्सेस होने के चांसेस जो है 100 प्लस 10% गुना बढ़ जाएगा। और सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे सफल होने के लिए आए हैं।
टाइम पास करने के लिए नहीं आए। तो इसीलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये बेचैनी जो है आज से डाल लेना है कि मेरा चेक छोटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन बनना चाहिए। सप्ताह में ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ज़ीरो नहीं होगा अगर आप 2 प्लान का कसम खा लेते हैं तो। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, बहुत बढ़िया है। ट्रायल एंड टेस्टेड ट्रिक है और सारे लोग सफल होना चाहते हैं और सारे लोग सफल होंगे भी और यकीनन होंगे अगर इस ट्रिक को अगर अपनाते हैं तो। चेक वाला ट्रिक अपनाइए या तो फिर आप रोज़ाना 2 प्लान वाला ट्रिक अपनाइए। यकीनन बहुत कम समय में आप सारे लोगों को जो है बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूँ कि रोज़ाना अपने अपलाइन से बात करना है। रोज़ाना आप सारे लोगों को जो है कोमल शुक्ला से बात करना है, कहीं न कहीं या फिर सुकेश सर से बात करना है। सुकेश सर को भी टच में रखना है, कोमल जी को टच में रखना है, बात कंटीन्यूअसली करना है। जहाँ पे समझ में नहीं आए तो अपने दिमाग से जवाब नहीं देना है। आपका मेरा भी नंबर होगा, कोमल जी के से होगा, आप लेके और डायरेक्ट आप हमसे भी बात कर सकते हैं, किसी को बात करवा सकते हैं। तो पता ये चला कि सारा आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी है। आप जो है किसी भी तरीक़ा से जो है आप कहीं पे कम नहीं दिख रहे हैं। आपके अपलाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, एक अपलाइन नहीं आपके हज़ारों अपलाइन सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं सफल होना आपको है और आप ही ऐसे आदमी हैं जो सफल आपको करा सकता है। यानी अगर मैं सफल होना चाहता हूँ तो मैं ही हूँ जो मुझे सफल करा सकता है, अगर कोई तो मुझे मैं ही कर सकता हूँ। तो आपको भी कोई सफल कराएगा तो सफल कराने वाला इंसान आप ही हैं। तो बस आपको जागना होगा, आपको रेडी होना होगा, है ना? प्लान करना है तो मैनेजमेंट करना होगा। और चौथी बात मैं सारे लोगों को मैं बता दूँ कि प्लान सारे के सारे लोग को सीख लेना है। एकदम आसान प्लान है। सारे लोग पहले तो भागवत गीता ऑनलाइन कर लीजिए। भागवत गीता अगर ऑनलाइन कर लिए तो हनुमान चालीसा ऑनलाइन कर लेना और कुछ नहीं है भागवत गीता दिखा देना कि भैया ये है, श्री श्री रविशंकर महाराज जी के थ्रू जो है ये चीज़ देखने का मौका मिल रहा है, लॉन्चिंग हुआ है, बहुत बड़ा चीज़ है, इस चीज़ को आप देखिए और यकीनन बहुत बड़ा चीज़ है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट से यही चीज़ 13,000 14,000 में और ये जो यहाँ से मात्र 9 से 10,000 में मिल रहा है और इसके साथ जो है ज़िंदगी बदलने के लिए, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए एक मौका अपॉर्च्युनिटी भी है। यकीनन अगर आप इस चीज़ को अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो काम बहुत बड़ा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ हम मीटिंग को ओवर करेंगे चूँकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और यकीनन आप सारे लोग समझ चुके हैं कि काम करना है और यकीनन काम बहुत बड़ा करना है।